मित्रों, ये है गुलशन राजपूत और इन्होंने बनाई है एक बहुत ही शानदार पोषण वाटिका अपनी। आप ये देख रहे हैं कितनी तरह की इसमें फसलें होंगी गुलशन भाई? होंगी लगभग 20 तरह की फसलें लगी हुई हैं। और आप देख रहे हैं इसमें अमरूद के पौधे, इसमें सिट्रिक फैमिली के, जिनमें कुंभकाठ नींबू, जिसमें देशी नींबू, जिसमें कलकत्ता पाती नींबू, जिसमें मौसमी संतरा। सब्जियों की बात करें तो आप ये देख रहे हैं देशी मेथी, ये देख रहे हैं आप, ये है राजमा। और ये देखेंगे आप सौंफ, ये सौंफ राजमा का कॉम्बिनेशन। और नीचे ढलान पे आप देखेंगे ये गोभी लगाई है उन्होंने, ये कल्ला है। हाँ बंद गोभी लगाई है, कल्ला। और ये हमारी लोकल भाषा में इसको कल्ला कह देते हैं कभी कभी। और छोटे से पौधे आप देखेंगे अमरूद के। ये ताइवान पिंक अमरूद है। तो पहले ये ताइवान पिंक दिखाते हैं, फिर आपको दूसरी भी वैरायटी दिखाते हैं। छोटा सा पौधा है, देखेंगे आप। और अमरूद देखिएगा आप, ये देखिए लाजवाब। ये देखेंगे छोटा सा पौधा बिल्कुल। और आप देखेंगे इसके नीचे ये धनिया, हरा धनिया, जो कि अब फूलने की कगार पे है। ये पकेगा, इसका दाना निकलेगा जो मसाले में उपयोग होता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ कई तरह की सब्जियाँ, जिनमें आप देखेंगे ये देसी मेथी लगी हुई है। और हर लाइन पर जो है आप ये देख रहे हैं, पूरी लाइन पर जो है राजमा और सौंफ का कॉम्बिनेशन। और नीचे ढलान पर आप देखेंगे यहाँ बंद गोभी लगी हुई है। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखेंगे आप, ये है काबुली चना, जिसको हम सफ़ेद चना या छोले वाला चना भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरी क्यारी इसी बड़े वाले। और यहाँ बीच बीच में आप धनिये का रोपण भी आप देख सकते हैं। या ये सोया है, ये सौंफ नहीं है, ये सोया है। और इसकी सब्ज़ी बनती है मेथी की या पालक के साथ, इसको यूज़ किया जाता है। और इसके बाद ही आप यहाँ देखेंगे ये जो लाइन है, इस लाइन के बाद आप यहाँ देखेंगे ये देशी चना। ये देख रहे हैं आप, क्या शानदार पौधे हैं ये देशी चना। और ये जितनी भी फसलें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब सह फसलीय में लगाई गई हैं। मुख्य फसल में इसमें बागवानी है, जिसमें मैं आपको अभी पौधे जैसे अमरूद के दिखाए, इसी तरह आप देख रहे हैं ये सामने पौधे लगे हुए हैं, जिनमें ये पौधा आप देख रहे हैं, ये सिट्रिक फैमिली का पौधा है, शायद संतरा का पौधा है। और इसी में आप देखेंगे ये बगल में ये पपीता भी है उसमें। हाँ, ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब आगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसमें। और यहाँ नई सब्जियों की बुआई चल रही है, जिनमें जो अभी फरवरी मार्च में जो सब्जियाँ शुरू होने वाली हैं, वो इसमें निराई के बाद यहाँ शुरुआत कर दी है। और ये पूरा जो खेत है, या कहें कि नीचे जो आप सरसों का भी खेत देख रहे हैं यहाँ, ये नीचे जो फसलें लगी हुई है, ये पूरा सुभाष पालेकर कृषि पर आधारित ये पूरा फार्म है। सुभाष पालेकर कृषि को हम कई नामों से समझ सकते हैं। मूल में सुभाष पालेकर कृषि है, क्योंकि बहुत से नाम दिए गए थे, लेकिन अब फाइनली इसका नाम सुभाष पालेकर कृषि रखा गया है। क्योंकि इस पद्धति के जनक, इस पद्धति के खोज जिन्होंने कह सकते हैं खोज की, देशी गाय के द्वारा, एक देशी गाय के द्वारा कैसे हम एक पर्याप्त मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं, एक जहर मुक्त खेती कर सकते हैं, कह सकते हैं। एक देशी गाय का सही उपयोग या सही सम्मान इस सुभाष पालेकर कृषि में ही देखने के लिए मिलता है। गुलशन जी बहुत शानदार एक गौपालक हैं। इनकी बहुत अच्छी एक देशी गाय है गंगा, जो कि अभी दूध दे रही है, उसका एक बछड़ा भी है। और अच्छा खासा गौमूत्र का कलेक्शन इनके पास हमेशा रहता है। और उसी से ही ये खेती इन्होंने प्रारंभ की है यहाँ करना। तो अभी लगभग 2 वर्ष हो गए, ये मिट्टी धीरे धीरे परिवर्तन इसका होना शुरू हो गया है। बाकी की इस खेत की बात कर रहा हूँ, और बाकी के खेत हैं वो और भी फसलें हैं उनमें। ये देखें शानदार माल्टा का पौधा, लाजवाब। और बहुत सी फसलें आपको देखने के लिए मिलेंगी तब तक, क्योंकि ये कृषि है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे अपने घर के लिए जो भी सब्जियां रहती हैं, ये सारी सब्जियां इस खेत से
निकलती रहती हैं। अब ये देखेंगे लहसुन लगा हुआ है, ये शानदार। यहाँ सामने पालक भी है, मटर भी दिखाई दे रही है और मूली भी है, यह गेंदा है। यहाँ कुछ नर्सरी भी डाल रखी है जिनमें गेंदे की नर्सरी है, मूली की जिसमें मिर्च की नर्सरी है, गेंदा है, पपीता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये खेत जो है बिल्कुल एक मेड़ है, आप देख सकते हैं। सामने जो हमारी पोषण वाटिका है, ये अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन का बड़ा पेड़, और ये जामुन का जो मैंने सबसे पहला जो मेरे हाथों के द्वारा इसको लगाया गया है, तो ये जामुन का पौधा है, पहला पौधा। और उसके बाद ही ये बिल्कुल जस्ट बगल में ही दूसरा मॉडल जो गुलशन भाई ने तैयार किया, बहुत ही खूबसूरत है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा शानदार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।